हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी इसमें हम लोग जनरल साइंस के बारे में सीखेंगे। और हमारा पहला चैप्टर लेके चलेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पूरा ख़त्म कर लेंगे। फिर आपका मैग्नेटिक लेके आएंगे। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनते हैं इससे एक एक को देखेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ भी रहेगा वो भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। तो ये विद्युत धारा बेसिकली कुछ नहीं है, करंट है। समझिए, यदि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई कंडक्टर है, ये आपको कंडक्टर बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आवेश प्रवाह होगा, आवेश यानी क्यू, ठीक है, जो आवेश प्रवाह होगा, जो चार्ज, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं, जो आवेश होता है इसे क्यू से डिनोट करते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो धन आवेश की गति की दिशा के ओर होती है। यानी ये आपका एक कंडक्टर है, अगर इसमें प्लस चार्ज इस साइड बह रहा है तो करंट भी इसी साइड बहेगा। या फिर इसको दूसरे टर्म में समझे तो माइनस चार्ज अगर इधर से फ्लो हो रहा है तो ये इसके विपरीत साइड में बहेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ये अलग भी कर सकता था। जैसे क्या कर सकता था कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो ऋण आवेश के विपरीत होती है। अगर इधर आपका माइनस चार्ज है तो इधर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश कहने का मतलब इसमें दिशा नहीं होगी। इसका एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। एक बात और याद रखिएगा, अदिश राशि जो होती है उसमें दिशा नहीं होती है, और जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होता है। ठीक है, स मतलब सहित, दिशा मतलब दिशा भी होगा। अदिश राशि में दिशा नहीं होगी, केवल मान होगा। ठीक है, ऐसी राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। एम्पियर हो गया। एक और याद रखिएगा, दूरी भी आपकी एक अदिश राशि है, फिर चाल भी आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा है यदि किसी तार में प्रति सेकंड 6.24 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, तो इसका अर्थ है उस चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी एक फार्मूला याद रखिएगा, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, यानी Q का मान कितना दिया है, सॉरी I का मान निकालना है तो T को भेज देंगे इधर और T का मान नीचे रख देंगे। यानी आवेश का मान आपको इतना इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, अगर एक सिरे से इतना बह रहा है, T का मान प्रति सेकंड 1 रख देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? वही रहेगा। यही बात बोला है। ठीक है, फिर आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। वो देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। प्रतिरोध का मात्रक आर होता है। ठीक है, बेसिकली प्रतिरोध होता क्या है? मान लीजिए धारा इधर से फ्लो हो रही है, तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस लग रहा है तो ये धारा को इधर फ्लो नहीं होने देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये याद रखिएगा। ओम ओम का नियम है, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था कहने का मतलब ताप, दाब, ये सब स्थिर रहे, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी विभवांतर मतलब विभव का अंतर, इन दोनों सिरों पे विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो उसमें प्रवाहित धारा होगी वो विभवांतर के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होती है। जब ये चिन्ह हटाएंगे तो आई बराबर आता है आपका V इंटू आर। ठीक है, ये फार्मूला निकलता है I बराबर V इंटू आर। ठीक है, ओम्स लॉ। फिर यही है ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न परिवर्तित की जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा धारा का मान बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर तथा चालक के दोनों बिंदु और विभवांतर V वोल्ट हो, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यहाँ से निकाल लीजिए। ओम के नियम के अनुसार V अनुक्रमानुपाती I, फिर V बराबर आर आई आ जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर का मान निकालना रहेगा, तो V अपन आई। आर एक नियतांक है, इसको चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर आगे लिखा है कुछ चालक
ओम के नियम का पालन करते हैं तथा कुछ चालक नहीं करते हैं। जो ओम के नियम का पालन करेंगे उसे ओमी प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उसे अओमीय प्रतिरोध। ठीक है, यानी ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। उदाहरण मैग्नीज का तार हो गया। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे गैर ओमी या फिर अओमी कहते हैं। ठीक है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सब क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता, वो देख लीजिए। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सीमेंस होता है। सीमेंस को आप क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर महो। तीन नाम है, सीमेंस, ओम इनवर्स या फिर महो। किसका मात्रक है, चालकता का। इसका सूत्र जी बराबर 1/r या आई बराबर वी हो जाएगा। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध है, जानते हैं। फिर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक की इकाई लंबाई और अनुप्रस्थ काट के भाग का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ जो लिखा है कि एक ही पदार्थ के बने जो मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध बल्कि बहुत कम होता है, और जो पतला तार होता है उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है कि ज़्यादा कम होता है, और पतले तार का अधिक होगा। फिर इसका कारण यह है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो पदार्थ का प्रतिरोध आर है वो 1/a है, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना कम होगा। यानी तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही लो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, आगे लिखा है आपके, ये तो लाइन हमने कवर कर ली। फिर लिखा है यदि किसी चालक की लंबाई L प्रदर्शित करे तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A प्रदर्शित करे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर रो L/A। रो क्या है, एक नियतांक जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, मात्रक बहुत याद रखिएगा, ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोधक चालकता क्या होती है वो देख लीजिए। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालक की विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे नॉट से यानी n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1/ρ होता है। इसकी एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बात आती है प्रतिरोधों के संयोजन की, तो उसको देख लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। चलिए एक एक करके देखते हैं। जब संयोजित प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी श्रेणी क्रम में क्या होगा, जैसे ये आपका प्रतिरोध है और इसी के साइड में ऐसे प्रतिरोध लगे होंगे तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, और जो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, ऐसे करके निकाला जाता है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में 1/, कर दिया जाता है। देखिए लिखा है, यदि संयोजित प्रतिरोधों को R1 R2 से प्रदर्शित करें तो समतुल्य प्रतिरोध R समांतर क्रम में ऐसे होगा, यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी ये ऐसे होगा, ऐसे R1 R2 R3। ये हो गया समांतर क्रम, और ये हो जाएगा, ये होगा श्रेणी क्रम। यानी श्रेणी क्रम में ऐसे रहेगा, समांतर क्रम में ऐसे। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, आपको बस मात्रक याद रखना है और फार्मूला। विद्युत शक्ति P बराबर विभवांतर गुणे धारा, यानी P बराबर V/I याद रखिए। ठीक है, फिर यूनिट क्या होता है वो देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति की उपस्थिति में 1 घंटा में व्यय हो जाती है, 1 यूनिट कहलाती है। 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर वोल्ट × एम्पियर × घंटा/100।
फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, वाट इंटू घंटा। ठीक है, वाट क्यों लिखे, क्योंकि वोल्ट वी इंटू आई बराबर क्या होता है, पी, और पी क्या होता है, वाट यानी शक्ति। ठीक है, वही है। चलिए फिर अमीटर के बारे में समझ लेते हैं, अमीटर क्या होता है। अमीटर यदि विद्युत धारा को एम्पियर में मापना हो तो अमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम कहने का मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम बताए ही हैं। ठीक है, अब आगे आपका टॉपिक, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये याद रखिएगा। अब विद्युत फ्यूज के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा हेतु विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो परिपथ में उपकरण लगे होते हैं वो जले नहीं, इसलिए। ठीक है, फ्यूज को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। इसका गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज जो सामान्यतः टीन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। चलिए आगे, वोल्ट मीटर दिया है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर, यानी विभवांतर का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। ये खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो हमारा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा मापी जा सकती है, ये याद रखिएगा। फिर ट्रांसफर के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। उच्चाचयी ट्रांसफार्मर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में, यानी जो निम्न रहेगा उसको उच्च में बदलेगा। ठीक है, तथा अपचायी ट्रांसफार्मर जो होता है वह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। पहले यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक सेटअप ट्रांसफार्मर हो जाएगा और एक सेट डाउन, यानी एक क्या करेगा, निम्न से उच्च की तरफ वोल्टेज भेजेगा और एक उच्च से निम्न की तरफ। जो डाउन वाला होगा वो उच्च से निम्न की तरफ भेजेगा और जो अप वाला होगा वो निम्न से उच्च की तरफ। ठीक है, आगे देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के लिए किया जाता है। फिर विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हमारा माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखिएगा। फिर विद्युत जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो जनरेटर होता है। यदि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के एक अनुप्रयोग है। फिर स्विच के बारे में देख लीजिए। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ती या पूरा करती जो स्विच लगाया जाता है। बस यही है बेसिकली। बस जितना इम्पोर्टेंट था आपको बता दिए। अब आपके इलेक्ट्रिक चैप्टर से जितने भी टॉपिक बनने वाले थे सब कवर हो चुके हैं। अब अगले चैप्टर में हम मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर।